डॉक्टरों के लिए पहेली बना कोरोना का ये मामला। केरल के जोसेफ को 3 बार हुआ कोरोना संक्रमण। एक बार विदेश में और 2 बार केरल में पॉजिटिव आई रिपोर्ट। हर बार पहला लक्षण सांस लेने में तकलीफ। केरल का एक कोरोना मरीज डॉक्टरों के लिए अबूझ पहेली बन गया है। इस मरीज को अब तक 7 महीने में 3 बार कोरोना संक्रमण हो चुका है, लेकिन डॉक्टरों को अब तक इसका कारण नहीं समझ आ रहा। केरल के जोसेफ को 3 बार हुआ संक्रमण। दरअसल केरल के त्रिशूर में रहने वाले सैवियो जोसेफ पिछले 7 महीने में 3 बार कोरोना से जूझ चुके हैं। इनका मामला डॉक्टरों के लिए पहेली बना हुआ है। 38 साल के जोसेफ को पहला संक्रमण मार्च में हुआ, जब वह विदेश में थे। ओमान की राजधानी मस्कट में एक बार संक्रमण होने के बाद 2 बार केरल में उनकी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जोसेफ के मुताबिक बार बार संक्रमण के डर के कारण वह अपनी 7 माह की जुड़वा बच्चियों से अब तक नहीं मिल सके हैं। केरल में कोरोना के री इन्फेक्शन का पहला केस। त्रिशूर जिले की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर केजी रीना का कहना है कि केरल में कोरोना की री इन्फेक्शन का ये पहला मामला है। ऐसा लगता है कि वायरस शरीर में कुछ समय तक निष्क्रिय रहा और बाद में एक्टिव हुआ, इसलिए रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कब कब हुआ संक्रमण? पहला संक्रमण 17 मार्च को बुखार और सांस लेने में हुई तकलीफ। पहला संक्रमण मार्च में मस्कट में हुआ। जोसेफ को बुखार और सांस लेने में दिक्कत हुई। 17 मार्च को मस्कट के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती हुए। उनका निमोनिया का इलाज चला। जोसेफ की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन उनका कहना है कि उनके संपर्क में आए कलीग डॉक्टर्स और नर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दूसरा संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 18 जुलाई को फिर हुए भर्ती। जोसेफ 28 जून को भारत आए तो एयरपोर्ट पर जांच हुई, रिपोर्ट नेगेटिव आई। वे कुछ दिन घर पर क्वारंटाइन रहे। फिर कुछ समय बाद सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्होंने स्थानीय सरकारी अस्पताल में संपर्क किया। कोविड-19 की जांच हुई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 18 जुलाई को उन्हें त्रिशूर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। इलाज के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 1 अगस्त को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। इसके बाद जोसेफ घर पर 8 दिन तक क्वारंटाइन भी रहे। तीसरा संक्रमण 3 सितंबर को फिर हुई कोरोना की पुष्टि। कुछ समय बाद जोसेफ को फिर से सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में दर्द महसूस हुआ। उसने दोबारा डॉक्टर की सलाह ली। डॉक्टर ने पल्मोनरी फाइब्रोसिस और हाई वायरस लोड का खतरा बताया। जांच हुई और 3 सितंबर को एक बार फिर कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। त्रिशूर मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद 11 सितंबर को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जोसेफ को डिस्चार्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।